जय श्री राधा कृष्ण। हमारे पास एक माँ का मैसेज आया कि वो हर साल कार्तिक नहाती हैं, पर इस साल बच्चे के जन्म की वजह से नहीं नहा सकी और इस वजह से वो बहुत अपसेट थी और कह रही थी कि इससे अच्छा होता कि वो अबॉर्शन करा लेती। अब उनको तो जो मैंने जवाब दिया सो दिया, पर आज इस वीडियो में मैं सबको एक बात समझाना चाहती हूँ। कान्हा ने हमारे लिए पहले ही फैसला कर रखा है, उनके हर फैसले को दिल से अपनाओ। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दूसरी बात, माँ बनना एक सौभाग्य की बात है। इस कृपा को ऐसे मत ठुकराओ। अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों के साथ अपनी भक्ति को आगे बढ़ाओ। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, हर नारी अगर सास की सेवा कर रही है, बच्चों की सेवा कर रही है, अपने पति की सेवा कर रही है, तो वो उस समय बिल्कुल शुद्ध होती है। कई लोगों को लगता है सास ससुर बेड पे हैं, उनका शुशु पॉटी करना पड़ रहा है, इससे बहुत गंद हो जाता है। तो नहीं, वो आप बहुत महान काम कर रहे हो, वो सच्ची पूजा है, तो उसको हमेशा करो। कार्तिक नहाने का मतलब सिर्फ सुबह उठकर नहाना नहीं, अपितु सेवा भी है। आप मन में नाम जाप करो और तन से सेवा करो, चाहे बच्चों की, घर वालों की या समाज की। ये आपका कार्तिक स्नान ही होगा, है ना। अब एक छोटी प्यारी सी कहानी बताती हूँ। किसी जमाने में पंडित विष्णु दत्त शास्त्री ज्योतिष के प्रखंड विद्वान हुआ करते थे। उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। पंडित जी ने दाई जी से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो, एक नींबू प्रस्तुति कक्ष के बाहर लुढ़का देना, ठीक है, लेबर रूम के बाहर। बालक का जन्म हुआ, लेकिन बालक रोया नहीं, तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों में दी, पीठ को मला और कुछ जद्दोजहद करने के बाद वो बालक रोने लगा। बालक के रोते ही दाई ने नींबू उठा के बाहर लुढ़का दिया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो पाया कि बालक की कुंडली में पितृहंत योग है, अर्थात उसके ही पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु का योग है। पंडित जी शोक में डूब गए और पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ बताए घर छोड़ के चले गए। 16 साल ऐसे ही बीत गए। बालक अपने पिता के बारे में अपनी माँ से जब भी पूछता, लेकिन बेचारी पंडिताइन उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बता के चुप हो जाती, क्योंकि इससे ज्यादा तो उसको खुद को भी कुछ नहीं पता था। पंडित जी का बेटा अपने पिता के पग चिन्हों पे ही चला और एक प्रखंड ज्योतिष बना। उसी बरस राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर भविष्यवाणी गलत हुई तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। क्योंकि राजा को यह डर था कि लोग लालच में आ जाते हैं, इनाम के लालच में, और उस चीज का कोई निर्णय नहीं निकल पाता। अब बालक ने गणना की और निकल पड़ा, लेकिन जब वो राज दरबार में पहुंचा तो देखा एक वृद्ध ज्योतिष पहले से ही आसन जमाए हुए वहां पे बैठे हैं। राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी, उस वृद्ध ज्योतिषी ने कहा। तो बालक ने भी अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने अनुमति दी। राजा, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं बल्कि 4 बजने के कुछ पलों के बाद होगी। अब वृद्ध ज्योतिष का मुंह अपमान से लाल हो गया। इस पर वृद्ध ज्योतिष ने दूसरी भविष्यवाणी कर डाली, महाराज वर्षा के साथ ओले गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। अब उस बालक ने फिर से गणना की और बोला, महाराज ओले तो गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 या 48 ग्राम से ज्यादा का नहीं होगा। अब बात तो दोनों के बीच में ठन गई। लोग भी उसका इंतजार करने लगे कि भाई शाम और देखे कौन सही है। 3:30 बजे तक आसमान में बादल का एक कतरा भी नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में क्षितिज से मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी। एकदम ही अंधेरा हो गया, बिजली कड़कने लगी। 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद नहीं गिरी, लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, मूसलाधार बारिश होने लगी। वृद्ध ज्योतिष ने सर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हुए। राजा ने ओले मंगवा कर तुलवाए,
कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार वृद्ध ज्योतिष को सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा, क्योंकि यही शर्त लगी थी। बालक ने बोला, महाराज इन्हें छोड़ दिया जाए। अब ये सुनकर तो चारों तरफ एकदम वो हो गया। राजा के संकेत पर उस वृद्ध ज्योतिष को मुक्त कर दिया गया। बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? सबके मन में यही प्रश्न था। तो बालक ने सर झुका लिया और कुछ क्षणों बाद सर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़ के चले गए मेरे पिता श्री विष्णुदत्त शास्त्री है, वो बालक बोला। अब वृद्ध ज्योतिष तो एकदम ही चौंक पड़े। दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन पिता का वात्सल्य एकदम छलक पड़ा और वो फक फक करके रोने लगे और बालक को गले लगा लिया। आखिर तुझे कैसे पता लगा कि मैं ही तेरा पिता विष्णुदत्त हूं? तो बालक बोला, क्योंकि आज भी आप गणना तो सही करते हो, लेकिन कॉमन सेंस का यूज नहीं करते। बालक ने आंसुओं के साथ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो पिता एकदम हैरानी से बोले, मतलब? तो बालक बोला, वर्षा का योग तो 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी तक पहुंचने में कुछ तो समय लगेगा ना। ओले तो 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन धरती तक आते आते कुछ तो पिघलेंगे ना। और दाई माँ बालक को जन्म देते ही नींबू थोड़े फेंक देती, उसे भी कुछ समय कुछ तो लगता ही बालक को संभालने में। बोलो, लगता कि नहीं? और उस समय में ग्रह संयोग बदल भी तो सकते थे। पितृहंत योग पितृ रक्षक योग में भी तो बदल सकता था। पंडित जी के सामने जीवन भर की त्रुटियों की एकदम सारी बातें जीवंत हो गई और वो समझ गए कि केवल 2 शब्दों के गुण के अभाव के कारण वो जीवन भर पीड़ित रहे, और वो था, क्या वर्ड था? कॉमन सेंस। हमें भी इसी कॉमन सेंस का प्रयोग करना चाहिए अंधविश्वास और विश्वास के फर्क को समझने के लिए। उम्मीद है आप इस कहानी में दिए गए इशारे को समझ गए होंगे। अगर कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।